डिस्ट्रिक्ट जज के थ्रू आगे प्रमोशन में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम से परिवारशाही बड़ी है और स्टेट अपॉइंटमेंट से राजशाही के लोग गए हैं। तो ये डिफेक्टिव सिस्टम है। इसको आने वाले समय में जुडिशियल सर्विस कमीशन के माध्यम, जिस तरह IAS की कमीशन है, उसी तरह उन्होंने कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो जो भारतीयों में एकता निर्माण करने वाली हो। समाज में डिवीजन करने वाले ऑर्गेनाइजेशन पार्लियामेंट्री सिस्टम को बर्बाद करते हैं। समाज में दुश्मनी निर्माण करने वाले ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए। तीसरी बात जो है कि लोगों में शत्रुता निर्माण करने वाला विचार कभी नहीं होना चाहिए। संविधान ने जो प्रियम्बल के माध्यम से भारतीयों में बंधुता निर्माण करने का एम दिया है, उस मार्ग पर चलेंगे और मैं प्रथम भारतीय अंततः भारतीय बनेंगे। आज स्थिति ऐसी है इस देश की, आम आदमी का व्यक्ति अगर कोई परिवारशाही का नहीं हो, पैसे वाला नहीं हो, तो उसको चुनाव में लड़कर रिप्रेजेंटेटिव बनने का सपना तक नहीं पड़ता। यहाँ का व्यक्ति अगर अमेरिका या इंग्लैंड में जाएगा तो वहाँ MP MLA बन सकता है, लेकिन भारत में कुछ परिवार छोड़ के, संपत्ति वाले छोड़ के आम आदमी में ये भावना निर्माण ही नहीं हुई कि मैं बन सकता हूँ। ये चित्र को हमें बदलना पड़ेगा। हम बाबा साहब का नाम अक्सर लेते हैं। बाबा साहब ने चुनाव के बारे में बोला है, फ्री एंड फेयर चुनाव। हम फ्री हेल्थ यानी कि मुफ्त आरोग्य बोलते हैं, हम फ्री एजुकेशन को मुफ्त शिक्षा बोलते हैं, और फ्री एंड फेयर एजुकेशन इलेक्शन को स्वतंत्र इलेक्शन बोलते हैं। मुफ्त इलेक्शन क्यों नहीं बोलते? 1940 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, अगर चुनाव सरकार की जरूरत है तो चुनाव का खर्चा सरकार ने उठाना चाहिए। सरकार ने अगर चुनाव का खर्चा नहीं उठाया तो जमींदार के पैसे से, पूंजीपति के पैसे से रिप्रेजेंटेटिव चुन के आएंगे और वो उनके दास बनेंगे। आज जनता के प्रतिनिधि जो चुन के गए हैं वो 3 लोगों के दास है, वो स्वतंत्र नहीं है। आज वोटर वोटिंग करते वक्त नेता को देखता है और वोटिंग करता है, पार्टी को देखता है, वोटिंग करता है। उसको राजा बना है, उसने खुद का रिप्रेजेंटेटिव चुनना है, उसके खुद के प्रतिनिधि को वोटिंग देना है। उसके दिमाग में अपना प्रतिनिधि नहीं है, उसके दिमाग में पार्टी है, उसके दिमाग में नेता है। और जब से इस देश में पार्टी और नेताओं का प्रचलन चल रहा है, यहाँ का जनप्रतिनिधि नेता और पार्टी का गुलाम बन चुका है। इतनी भयानक स्थिति से हमारा लोकतंत्र जा रहा है। तो आज इस देश की जितनी भी पार्टियां हैं, वो पार्टियां एक नेशन बन चुकी है और दूसरी पार्टी दूसरा नेशन बन चुकी है। जैसे लोकतंत्र, जैसे एक पार्टी में जितने भी लोग आएंगे उनके साथ भाईचारा, पार्टी के बाहर गया दुश्मनी, यानी कि पार्टी के अंदर रहेगा तो जोधा अकबर, पार्टी के बाहर जाएगा तो महाराणा प्रताप और अकबर। यानी कि पार्टी में भाईचारा, पार्टी के बाहर दुश्मनी। एक पार्टी एक संस्थान बन चुकी है। तो साथियों, ये कल्चर हमें चेंज करना पड़ेगा और चुनाव के लिए चुनाव का खर्चा सरकार ने उठाना चाहिए, ये बात हमें रखनी पड़ेगी। क्योंकि इस देश में जितना 30 लाख का खर्चा आता है और कॉन्स्टिट्यूंसी में 80-90% वोटर ऐसे हैं जिनके पास 30 लाख खर्च करने की क्षमता नहीं है। भारत का लोकतंत्र बिजनेस लोकतंत्र में कन्वर्ट हो चुका है। पैसा लगाओ, पैसा कमाओ। ये टोटल सिस्टम हमें चेंज करके सरकार ने चुनाव का खर्चा उठाना चाहिए और रियल रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाना चाहिए। ये नीति अपनानी चाहिए। दूसरा सब्जेक्ट है कॉलेजियम सिस्टम। साथियों, संविधान सभा में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था
कि यहाँ की न्यायपालिका की जो सिस्टम है, खास करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सिस्टम, पहले स्टेट अपॉइंटमेंट होती थी, बाद में जजेस द्वारा अपॉइंटमेंट होने लगी। बाबा साहब ने कहा था ये रिवोल्यूशनरी नहीं है, यहाँ जुडिशरी सर्विस कमीशन होना चाहिए, और जिस तरह कलेक्टर डायरेक्ट अपॉइंट होते हैं उसी तरह जुडिशियल सिस्टम के तहत डिस्ट्रिक्ट जज जाना चाहिए, और देहात से लेकर दिल्ली तक का व्यक्ति को चांस मिलना चाहिए, और उसके थ्रू डिस्ट्रिक्ट जज के थ्रू आगे प्रमोशन में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम से परिवारशाही बड़ी है और स्टेट अपॉइंटमेंट से राजशाही के लोग गए हैं, तो ये डिफेक्टिव सिस्टम है। इसको आने वाले समय में जुडिशियल सर्विस कमीशन के माध्यम, जिस तरह IAS की कमीशन है उसी तरह हमें उस कमीशन का करना पड़ेगा। तीसरी बात, आरक्षण। आरक्षण ये देश में सामाजिक लोकतंत्र को और लोकतांत्रिक समाज को मजबूत करने के लिए है, और सभी वर्ग की सहभागिता करने के लिए है, और इसका मेन मकसद है कि मोनोपोली को खत्म करना। तो ये मोनोपोली खत्म करके सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए आरक्षण नीति को अपनाना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट बेस के सिस्टम को खत्म करके जो आज 10 पूंजीपति देश चलाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के माध्यम से चलाते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को हर जगह से खत्म करके हमें आगे चलना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, अगर इस देश पार्लियामेंट सिस्टम को स्पॉइल करना है तो 3 वायरस पार्लियामेंट्री सिस्टम को वायरस करते हैं, उन वायरस स्पॉइल करते हैं। पहला वायरस है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम 2 लोगों के बीच होती है, एक धनवान और एक गरीब, और उसमें आम आदमी को कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के माध्यम से गुलाम बनाया जा सकता है, तो स्वतंत्रता पूरी तरह स्पॉइल हो जाती है। दूसरा वायरस बताया उन्होंने कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो जो भारतीयों में एकता निर्माण करने वाली हो, समाज में डिवीजन करने वाले ऑर्गेनाइजेशन पार्लियामेंट्री सिस्टम को बर्बाद करते हैं। समाज में दुश्मनी निर्माण करने वाले ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए। तीसरी बात जो है कि लोगों में शत्रुता निर्माण करने वाला विचार कभी नहीं होना चाहिए। संविधान ने जो प्रियम्बल के माध्यम से भारतीयों में बंधुता निर्माण करने का एम दिया है, उस मार्ग पर चलेंगे और मैं प्रथम भारतीय अंततः भारतीय बनेंगे। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, अगर कानून का राज सफल करना है तो आपको मैं प्रथम भारतीय और अंततः भारतीय बनना पड़ेगा। मैं प्रथम भारतीय, बाद में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं चलेगा। हमें सिर्फ भारतीय नागरिक बन के आगे आना पड़ेगा और इस गोल को अचीव करके भारत को विश्व में वैभवशाली लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाना पड़ेगा। धन्यवाद। जय भारत।